अब हम प्रायद्वीपीय पठार के नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। इसलिए अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां प्रमुख हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा तथा ताप्ती है। प्रायद्वीपीय भारत की एक मुख्य नदी है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले से 442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उड़ीसा से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। महानदी की जो सहायक नदियां हैं ईम, मोड, हासदो तथा तेल है। 1,41,600 वर्ग किलोमीटर के अपवन क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के प्रदेश सम्मिलित है। महानदी की जो कुल लंबाई है 857 किलोमीटर है और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 9,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का डेल्टा बनाती है। महानदी का उद्गम स्थान और कटक के पास ये कई हिस्सों में ये बढ़ जाती है और बहुत ही उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा, उड़ीसा से बहते हुए बे ऑफ बंगाल। प्रायद्वीपीय जो पठार की सबसे बड़ी नदी गोदावरी सबसे बड़ी है, जिसकी जो लंबाई है 1,465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसका कुल कैचमेंट एरिया अपन क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 50% भाग अकेले महाराष्ट्र में है। जो शेष इसका अपन क्षेत्र है कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में है। अपने विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से पुकारा जाता है। परवदा, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबासी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह 120 किलोमीटर एक चौड़ा डेल्टा बनाती है। भारी निक्षेप के कारण यह डेल्टा लगभग 35 किलोमीटर समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नासिक के पास से इसका उद्गम स्थान है और आंध्र प्रदेश होकर बहते बहते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये गोदावरी का एक दूसरा मैप है। जहाँ गोदावरी के उद्गम स्थान से लेकर इसका माउथ तक इसको दिखाया गया है, कौन कौन से क्षेत्र से होकर ये बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की एक और मुख्य नदी है कृष्णा। इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 1,400 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसका कुल कैचमेंट एरिया अपन क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका क्षेत्रफल 4,600 वर्ग किलोमीटर है तथा तट रेखा 120 किलोमीटर है। तट के साथ गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा आपस में मिलते दिखाई देते हैं।
इस मैप में कृष्णा नदी को दिखाया गया है। महाबलेश्वर से ये इसका उद्गम पॉइंट है और इसकी जो सहायक जो नदियां हैं कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा आदि इसमें डालती है। और ये नदी भी पश्चिम से बहते हुए पूर्व की ओर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कावेरी, यह नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहते हुए कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका अपवन क्षेत्र लगभग 87,900 वर्ग किलोमीटर है, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। इसके ऊपरी भाग में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि इसका निम्न भाग लौटती हुई शीतकालीन यानी उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। इस नदी में सारा साल पानी रहता है, जिसका प्रयोग सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, लेकिन कावेरी नदी में पूरे साल पानी रहता है। इसका मेन कारण ये है कि इसके ऊपरी भाग से ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसके द्वारा पानी प्राप्त होता है और उसका जो लौटते हुए भाग से भी शीतकालीन उत्तर पूर्व मानसून से भी इसको पानी मिलता है। इस नदी ने आयताकार डेल्टा बनाया है। इसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर हम कावेरी नदी के मैप को देख रहे हैं और ये ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में जो नदियाँ गिर रही है उनमें मुख्य नदी है ताप्ती। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महानदी की पहाड़ियों के दक्षिण में उत्पन्न होती है और यह सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित रार घाटी यानी एक भ्रंश घाटी से बहते हुए ये खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। तापी नदी का बेसिन क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ पर तापी नदी है और तापी नदी के उत्तर में नर्मदा नदी है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं जो अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। और नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक है। अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश में होते हुए ये गुजरात से होते हुए अरब सागर में ये गिर जाती है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के दक्षिण में इसके समानांतर बहती है और ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। हाँ, नर्मदा नदी के उद्गम स्थान यानी अमरकंटक को दिखाया गया है और जिन जिन क्षेत्रों से ये होकर बहती है और लास्ट में खंभात की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है। माही नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। 533 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसका कैचमेंट एरिया 34,842 वर्ग किलोमीटर है। एक अन्य नदी है साबरमती। साबरमती का उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है, बेसिन क्षेत्र है, 21,674 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ पर इस मैप में हम माही और साबरमती नदियों को देख सकते हैं और
ये दोनों नदियां ही खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। लूनी, यह नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ की खाड़ी में गिरती है। वैसे ये कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली अनेक नदियां हैं जो आकार में बहुत छोटी है। लगभग 600 छोटी छोटी सरिताएं पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में प्रवेश करती है। यहाँ हम लूनी नदी को देख सकते हैं और लूनी नदी अजमेर के पास से उद्गम स्थान है और ये जो कच्छ का रण है यहाँ पर आकर ये लुप्त हो जाती है। चंबल, विंध्याचल जो पर्वत है से महू के निकट से निकलती है और उत्तर दिशा में प्रभावित होकर कोटा से निकट एक गॉर्ज बनाती है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है और इसकी कुल जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है। यमुना में मिलने से पहले बीहड़ खड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ खड़ यानी बहुत ज़्यादा चंबल नदी द्वारा बहुत ज़्यादा अपरदन किया जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र एक बेड टोपोग्राफी के रूप में ये फेमस यानी उबड़ खाबड़ हो जाता है पूरा क्षेत्र, और इस क्षेत्र को हम बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। इस मैप में हम चंबल नदी को देख सकते हैं। चंबल महू के पास से निकलती है और पहले ये उत्तर दिशा में फिर उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए यमुना नदी में आकर ये मिल जाती है। फिर एक नदी है सोन नदी, अमरकंटक पठार से निकलती है और रामनगर के निकट गंगा से मिलने से पहले 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सोन नदी यहाँ से निकल रही है और ये गंगा में जाकर ये मिल रही है।